कंपटीशन चल रहा है कि हमें गुजरात मॉडल हिंदुस्तान को बनाना है, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल बनाना है, या जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे भी 2 कदम आगे जाना चाहते हैं। तो हमारे सामने मिसाल है कि गुजरात में क्या हुआ, हमारे सामने मिसाल है कि यूपी में क्या हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ, और एमपी में क्या हो रहा है। कल आपने देखा कि एक हमारा हिंदू भाई, उसको पीट पीट के मारा गया ये सोच के कि ये शायद मुसलमान है। तो ये इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाने की बात कर रहे हैं। ये जो मुल्क जिस सेकुलरिज्म पे जिंदा है, बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क कायम हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरे मुल्क को गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, आसाम मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, जो भी आप कहिए उसको वही बनाने की कोशिश। और आपस में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका इस वक्त मुकाबला हो रहा है एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तंग करेगा, मुसलमानों को खुदा ना खास्ता नेस नाबूद करने में पहल करेगा। इसीलिए मस्जिद और मंदिर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों को प्रोवोक किया जा रहा है, उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि वो रिएक्ट करे और इनको मौका मिले एक और गुजरात का कांड करने का, ये एक और जो यूपी में हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय बड़ी खबर आ रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती दरअसल मदरसे वाले बयान पर हेमंता विश्व शर्मा पर भड़की हुई नजर आ रही हैं और उन्हें अब जाकर के संविधान की याद आई है। दरअसल उन्होंने कहा कि कंपटीशन का दौर है और वो है जो कि सबसे आगे रहना चाहते हैं। वो क्या गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश मॉडल लाना चाहते हैं। आपको बता दें, दरअसल महबूबा मुफ्ती का भड़कना, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि मदरसों का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, अगर उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो मदरसों से हट करके उन्हें मॉडर्न एजुकेशन को अपनाना होगा। हालांकि कुरान पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें मॉडर्न एजुकेशन को भी अपनाना होगा, जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जिस बयान पर महबूबा मुफ्ती जो है भड़कती हुई नजर आई और उन्होंने संविधान की याद दिलाई, संविधान की बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के सीएम हैं, लगातार अपने सख्त फैसले को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, बेखौफ होकर अपनी राय रखते हैं, उसका चर्चा हर जगह देखने को मिलता है। अभी हाल ही में देखा गया कि जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है, उसी तरीके से अब असम में भी हेमंता विश्व शर्मा ने, वहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है और वहाँ पे भी बुलडोजर की गरज अपराधियों के खिलाफ सुनाई दी है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी द्वारा दिए गए देश विरोधी बयानबाजी को लेकर के कहा कि वो जेएनयू से ट्यूशन लेते हैं, इस वजह से इस तरीके की बातें करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर निशाना साधा। दरअसल महबूबा ने असम के सीएम पर मदरसा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो सांप्रदायिक राजनीति में अपने साथियों से 2 कदम आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले भी महबूबा मुफ्ती जो हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधती रही हैं। जिस तरीके से पीएम के फैसले रहे हैं, चाहे बात धारा 370 की करें, कश्मीर के मुद्दे पर करें, या फिर योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन रहा है उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर के या फिर तमाम चीज़ों पर लेकर के, तो इस पर महबूबा मुफ्ती बोलती हुई नजर आई हैं और उनका कहना ये रहता है कि ये जो फैसले होते हैं वो मुस्लिम विरोधी होते हैं। और अब वो असम पर जा पहुंची है और असम के सीएम पर इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें, मुफ्ती ने ये टिप्पणी हेमंत विश्व शर्मा के मदरसा पर दिए गए बयान के बाद की है। दरअसल हेमंता विश्व शर्मा ने रविवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अब देश के सभी स्कूलों में एक समान
और सामान्य शिक्षा पर जोर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मदरसों को खत्म करने की वकालत की थी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मदरसा शब्द का अस्तित्व ही पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। अब बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इस बात पर आग बबूला जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने कहा कि प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्या वे गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल लागू करना चाहते हैं या असम के मुख्यमंत्री ध्रुवीकरण की राजनीति में 2 कदम आगे रहना चाहते हैं? वे इस देश की जड़ों को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, जिस संविधान पर यह देश टिका हुआ है। अब इसे अलग किया जा रहा है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती इस तरीके की बयानबाजी लगातार देती जा रही है जब से उनकी सियासत जो है खतरे में आई है जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त एक्शन लिया था 300 धारा 70 के विरुद्ध, और जिस तरीके से कश्मीर को अब भारत में सम्मिलित किया गया है, तो इससे महबूबा मुफ्ती जो हैं लगातार आग बबूला नजर आती हैं और इस तरीके की बयानबाजी देते हुए भी नजर आती हैं। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगे ये भी कहा कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्रियों के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन इन्हें ज्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है और देश को गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, असम मॉडल और एमपी मॉडल में बदलने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह ब्रिटिश राज्य में हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ खड़ा किया गया था, उसी तरह आज भी लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुस्लिमों को लगातार भड़काया जा रहा है ताकि ये लोग गुजरात या यूपी में उस तरह के एक और कांड को फिर से दोहरा सके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इन सब हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी चुप्पी पर उनकी पार्टी भाजपा समझती है कि वो जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। बता दें कि सीएम शर्मा ने मदरसों को मानवता का दुश्मन बताते हुए रविवार को कहा था कि ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक मदरसा दिमाग में घूमेगा तब तक बच्चा कभी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। यदि ये बातें बच्चों को सिखाई जाएं तो बच्चे खुद ही मदरसे में ना जाएं। मदरसे में बच्चों का दाखिला ही मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए करवाया जाता है। आप खूब कुरान पढ़िए, लेकिन सबसे ज्यादा गणित और विज्ञान पढ़ाएं। बच्चों को आप घर में मजहबी बातें पढ़ाएं। आपको बता दें कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी को जेएनयू वालों से ट्यूशन पढ़ने वाला बताया। बता दें, मुख्यमंत्री हिमंता ने मदरसा शब्द ही खत्म करने की वकालत करते हुए कहा था कि मदरसे में बच्चों को दाखिला दिलवाना ही मानवाधिकारी का उल्लंघन है। बता दें, ये बातें उन्होंने पांचजन सेमिनार में शनिवार को कही है। बता दें, इसके अलावा यूनियन ऑफ स्टेट शब्द पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए हिमंता ने कहा कि अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है तो हमारी 5000 की संस्कृति कहाँ गई? यदि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है तो इसका मतलब आप भारत की हर विरासत को विवादित बना रहे हैं। भारत हमारी आत्मा है। असम के लोगों ने भारत में ही रहने और पाकिस्तान ना जाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। राहुल गांधी लोगों को ऐसे समझा रहे हैं जैसे 2 लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ हो। स्वतंत्रता से पहले देशवासियों ने गांधी जी को अपना नेता माना था, तब क्या कोई लिखित एग्रीमेंट हुआ था जनता और गांधी जी के बीच में? साथ ही सीएम हिमंता ने आगे ये भी कहा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम पड़ा, जगह जगह कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, तब क्या कोई यूनियन ऑफ स्टेट का लिखित एग्रीमेंट किया गया था? पता नहीं राहुल गांधी का वर्तमान सलाहकार कौन है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द देश को तोड़ने वाली बात है। परोक्ष रूप में राहुल गांधी देश के अलगाववादी तत्वों को प्रेरित कर रहे हैं। रामायण, महाभारत, चाणक्य, चंद्रगुप्त, लाचित वोडकुफन, छत्रपति शिवाजी आदि कहाँ गए? मैं राहुल गांधी को दोष नहीं दे रहा हूँ। शायद जेएनयू का कोई ट्यूशन लगाया गया होगा जिसने ये सब बातें उन्हें सिखा दी होगी। साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा के मुताबिक अमेरिका और भारत के फेडरलिज्म में फर्क है।
भारत पहले ही दिन से सांस्कृतिक रूप से एक देश रहा है। किसी समय में असम का कामकाज राज्य अयोध्या तक फैला था। दक्षिण और असम तक के लोगों का नाम कृष्ण होता है। राम हर कहीं है। कोई ऐसा ही आकर भारत को एग्रीमेंट करके यूनियन ऑफ स्टेट बना दे, ये नहीं हो सकता। साथ ही राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही उनको सिखाया गया है, ये उनकी मजबूरी है। आपको बता दें कि हेमंता का सख्त सुशासन का रवैया हर बार उनके फैसलों में भी देखने को मिलता है। जहां जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ये बात बार बार कह रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर योगी हो, और अब जिस तरीके से असम के सीएम के बारे में बातें कर रही हैं, तो असम के सीएम का भी जो रवैया है वो भी अपराधियों के खिलाफ यूं ही रहता है। हाल ही में उन्होंने असम में बुलडोजर की कार्रवाई की। बता दें कि असम के नौगांव जिले में बाटड्रावा पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति शफीकुल इस्लाम की मौत के बाद कट्टरपंथियों की करीब 2000 की भीड़ ने थाने पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया था। अब इस मामले में जिला प्रशासन ने रविवार यानी 22 मई को आरोपितों के परिवारों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। देखा जा रहा है कि एक जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हर स्टेट के लिए रोल मॉडल बन गया है। बुलडोजर की कार्रवाई जहां भी अपराधी इस तरीके का कृत्य करते हैं, उनके घरों पर और उनके अवैध संपत्तियों पर यूं ही बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई देती है। और जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों को बैन करने की और पूरी तरीके से इसके अस्तित्व को खत्म करने की बात कही है, और कहीं ना कहीं ये बातें ठीक भी है। आप अपना मजहबी ज्ञान ले, आप कुरान पढ़ें, लेकिन इसी के साथ ही अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए बच्चों का मॉडर्न एजुकेशन को भी अपनाना ज़रूरी हो जाता है। बच्चों का डॉक्टर इंजीनियर भी बनना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो देश का विकास कर सके। लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये बातें रास नहीं आती और वो सीधे सीधे ये कहती है कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।